रुड़की में आज होने वाली हिंदू महापंचायत पर लगी रोक, भगवानपुर जाने की कोशिश कर रहे 3 संत हुए गिरफ्तार। उत्तराखंड में फिर बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, देहरादून में मास्क नहीं पहनने पर फिर होगी सख्ती। प्रदेश में 30 अप्रैल तक जारी रहेगा गर्मी का कहर, तेज गर्मी के चलते प्रदेश में हो सकता है हिमस्खलन। रामनगर में कोविड के बाद कॉर्बेट पार्क में बढ़ी भीड़ बढ़ने से पार्क की हुई 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। रुद्रपुर में बीते दिन पंतनगर सिडकुल में कई फैक्ट्रियों के मजदूरों की मांगों को लेकर मजदूर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई किसान नेता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने कहा कि सिडकुल में मजदूरों का शोषण हो रहा है और जब इसके लिए वो आवाज उठाते हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इस दौरान किसान संगठन के अध्यक्ष तजिंदर सिंह ने कहा कि मजदूरों के उत्पीड़न को लेकर बातचीत की जाएगी। एक तो बात है, हम तो हमेशा शांति के पुजारी रहे। इन्होंने जो ये तालाबंदी कर दी, गैर कानूनी है। ये क्यों कर दी तालाबंदी भाई? अच्छा, इन्होंने यह फैक्ट्री उठा रखी, इसमें काम धंधा करा कि नहीं, मोटी कुछ बात है भी अंदर ही बैठ कर बात करते। ये तो यहाँ के जो फैक्ट्री के अधिकारी है ये बैठ कर बात करे। ये सड़कों पर आ रहे हैं, इनकी अच्छी व छवि खराब हो लग रही इस फैक्ट्री की। नहीं अब भाई मुख्यमंत्री है, हम नहीं चाहते। हमने तो ये भी कहा भाई कुछ नहीं, किसी का विरोध ना करो। मुख्यमंत्री को तो पता सारा लग रहा होगा इस तरह की बात, इस बात का समाधान। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने बीते दिन गौरीकुंड से रामबाड़ा चौमासी कालीमठ मोटरमार्ग की घोषणा की। बता दें कि क्षेत्र में स्थानीय लोग लंबे समय से गौरीकुंड से रामबाड़ा मोटरमार्ग की मांग करते आ रहे हैं। इस दौरान केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत ने बताया कि मोटरमार्ग निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं केदारनाथ यात्रा में भी इजाफा होगा और देश विदेश से केदार यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि मोटरमार्ग की घोषणा के बाद केदार घाटी की जनता में खुशी की लहर है। वहाँ पर हॉल बन रहा है, स्कूल साथ में ध्यान केंद्र है और ऐसे अनेक कार्य वहाँ पर चल रहे हैं। सभी कार्यों को देखा है कि क्योंकि बढ़त चल जाती है, नवंबर के बाद काम करना कठिन हो जाता है। इस समय में जितने मजदूर लगे हुए हैं और काम करने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा है, तेजी से काम करने के लिए कहा है। सारे अधिकारियों के साथ उसका जायजा लिया है। बहुत पहले से कम 20 साल से लगी हूँ और आज पार्किंग हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उसके लिए गौरीकुंड से रामबाड़ा, रामबाड़ा से चौमासी होते हुए कालीमठ होते हुए 1 वे ट्रैफिक यात्रा उधर से जाए गुप्तकाशी से और इधर से वापस आए। इससे हमारा ये सिद्धपीठ का भी महत्व बढ़ेगा, रुच महादेव जैसे हमारे तीर्थ स्थान है और यात्रा सुगम भी। हरिद्वार में बीते दिन ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने भादराबाद सलेमपुर क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि क्षेत्र से लगातार कुछ मेडिकलों पर प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री किए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर उन्होंने क्षेत्र के सलेमपुर स्थित क्लिनिक पर विजिट किया और क्लिनिक के सीएम ऑफिस में अपने दस्तावेज सबमिट नहीं करवाने तक क्लिनिक को बंद करवा दिया। आज मेरे द्वारा सलेमपुर और भादराबाद का औचक निरीक्षण किया गया, जहाँ पर शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर जो है कुछ लोगों द्वारा दवाइयाँ भी बेची जा रही है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस की जा रही है। इसी के चलते सलेमपुर पे एक क्लिनिक पर मेरे द्वारा विजिट किया गया, जहाँ पर शिकायत मुझे मिली थी और क्लिनिक पे पाया गया है कि उसके द्वारा डॉक्टर विजय पाल ABS का उसके द्वारा बोर्ड लगाया गया है और ये ABS उसका कहना है कि ये एक आयुर्वेदिक जो है मेरी डिग्री है, परंतु उसके द्वारा वहाँ पर 3 बेड लगाए गए थे और वहाँ पर उसके द्वारा जो है प्रैक्टिस की जा रही है। अब इस बात की पुष्टि जो है किसी डॉक्टर द्वारा ही की जा सकती है।
बाजपुर में बीते दिन सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र के आक्रोशित दर्जनों खनन ट्रांसपोर्टर्स ने स्टोन क्रेशर स्वामियों के अवैध रूप से बैल पड़ाव और यूपी का खनन सामग्री खरीदने को लेकर एसडीएम आरसी तिवारी का घेराव किया और इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए स्थानीय ट्रांसपोर्टरों के खनन सामग्री का रेट बढ़ाने की मांग की। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने स्थानीय ट्रांसपोर्टरों का रेट नहीं बढ़ाने पर आंदोलन करने की बात कही है। पट्टी से कुछ अभी ट्रांसपोर्टर आए थे जो खनन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना था कि कुछ स्टोन केसर हैं जो यूपी से बिना रॉयल्टी के आरबीएम खरीद रहे हैं और जो इनके द्वारा पट्टी के माध्यम से आरबीएम ले जाया जाता है उसको उचित रेट नहीं देते और इनके आरबीएम को नहीं खरीदा जाता। तो उन्होंने अपनी समस्या रखी है, इस तरह का है तो गंभीर मामला है और मैंने इनसे कहा कि उन स्टोन केसरों का आप में नाम उल्लेख करके अपने प्रार्थना पत्र में दे दो और जैसे कि देख ही रहे हैं कि कार्रवाई लगातार चल रही है, उस पर भी हम देखेंगे कि स्टॉक यदि अवैध पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। रामनगर यूपी का माल ये ले रहे हैं, हमारा जो माल है उत्तराखंड का वो ये ले नहीं रहे। हमारे पास भैया कुछ है ही नहीं मामला जो हम करें, इनसे कोई बात करें या क्या कैसे करें, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। क्रेशर पे रेट नहीं मिल रहे, 16 रुपये 17 रुपये रेट डाल रहे हैं माल के। हमारे ऊपर से माल आ रहा है बिना रॉयल्टी के, वो ले रहे हैं। यूपी का माल बिना रॉयल्टी के ले रहे हैं, हम रॉयल्टी लेके आ रहे हैं, हमें जब मना कर दे रहे हैं कि भैया हम तुम्हारा माल नहीं ले सकते। तो आप हम करें तो हम क्या करें? हम एसडीएम साहब के पास यही लेके आए हैं, फरियाद लेके आए हैं कि भाई हमारी सुनवाई हो। ये है मामला। उत्तरकाशी में 3 मई से होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला और गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और गतिमान कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी आदेश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को 30 अप्रैल तक हर हाल में सभी जरूरी काम पूरे करने के भी आदेश दिए हैं। कुछ स्थानों पे जहां संकरे रास्ते हैं वहां पे डिलिनेटर इत्यादि लगा के व्यवस्था की जा रही है और बीआरओ को भी बताया गया है कि उनके द्वारा जो कार्य भी गतिमान है उनको शीघ्र पूरा कर लिया जाए और कुछ संकरे रास्तों को ठीक करने का कार्य अभी चल रहा है, उस पर भी कार्रवाई तेज़ी से करवाई जाएगी। सर घाट को लेकर समस्या है और जो पार्किंग है समस्या, घाट को लेकर कुछ निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, उसमें वेबकोस को निर्देशित कर दिया गया है और उम्मीद है कि यात्रा शुरू होने से पहले वह पूरे कार्य हो जाएंगे। इस पर हमारी लगातार। बाजपुर में एक एनआरआई से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि पीड़ित संतोख सिंह लंबे समय से इंग्लैंड में रहते थे। वहीं बीते दिनों उन्हें पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी की ओर से कुर्की का नोटिस दिया गया, जिसके बाद मामले की जानकारी लेने पर उन्हें पता चला कि सरबजीत सिंह और गुरजीत कौर नाम के 2 लोगों ने उनके घर को अपना घर दिखाते हुए बैंक से 4.5 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसको लेकर संतोख सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो जब मैं बैंक को कहता हूं कि इस पे कार्रवाई की जाए तो बैंक ने कहा कि हाँ हमें मालूम है ये कि आपके साथ गलत हुआ है। तो इसी दौरान मैं फिर पुलिस के पास जाता हूँ, पुलिस के पास गया तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे लंबे समय चलते चलते जब कोई मेरे पर पुलिस ने कुछ मुझे एक्शन नहीं लिया तो मैंने न्यायालय का वो लिया। तो न्यायालय ने आदेश किया कि इनकी बात सुनी जाए, इनकी एफआईआर की जाए। ये बाजपुर के विक्रमपुर गांव का मामला है। इसमें एक एनआरआई हैं जिनका नाम है संतोख सिंह। उनके द्वारा ये माननीय न्यायालय के माध्यम से एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा 2 लोगों पर आरोप लगाया गया है कि उनकी एक ज़मीन जो कि साझे की ज़मीन थी, उस ज़मीन पर एक मकान भी बना हुआ है। इसको उन्होंने बैंक में गिरवी रखकर लोन उठाया और उसके बाद वो लोन एनपीए हो जाने के बाद अब जबकि बैंक से नोटिस वापस भेजे जा रहे हैं रिकवरी के लिए, तो वो रिकवरी संतोख सिंह के पास आने के बाद संतोख सिंह ने इसमें मुकदमा दर्ज। बागेश्वर में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को लिखित परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। इस दौरान युवाओं को पुलिस की ओर से परीक्षा से संबंधित कई सारी जानकारी दी गई। वह इस मौके पर कक्षा में युवाओं की ओर से तैयारी को लेकर काफी रुचि ली जा रही है।
हमारे पुलिस लाइन में जहाँ पर जो है हमारा फिजिकल एग्ज़ाम भी होना है, उस जगह को हमने जो है तैयार करके यहाँ बागेश्वर के बच्चों के लिए अवेलेबल कराया हुआ है। और इस क्रम में जो है हमारे पास अब तक 200 से अधिक बच्चों ने अपने को इनरोल कराया और वो सुबह और शाम दोनों टाइम पर आते हैं हमारे ग्राउंड में। हमने इसके लिए ट्रेनर्स भी अपने जो है फ्री कर रखे हैं, जो बच्चों को गाइड करते हैं कि किस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ या एग्ज़ाम्स होने हैं, उसकी तैयारी भी हम करवा रहे हैं। साथ ही साथ रिटन एग्ज़ाम्स के लिए भी हमने अपने ऑफिस से और जो हमारे थोड़े इंटेलेक्चुअल हमारे पुलिस पर्सनस हैं, उन लोगों को हमने इस क्रम में लगाया हुआ है ताकि बच्चों का रिटन की भी जो है अच्छी तैयारी हो सके। मेरे स्वयं द्वारा भी इसमें क्लासेस बच्चों की ली जा रही है। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।